ऑल ऑफ यू। ड्रग्स हमारा टॉपिक समाप्त हो गया था। अब अल्कोहलिन का टॉपिक चलेगा। अल्कोहलिन का हिंदी होता है मद्यपान। अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिन का हिंदी होता है मद्यपान। तो अल्कोहलिज्म में समझना है कि पेय पदार्थ कितने प्रकार होता है। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने वाला चीज। तो पेय पदार्थ 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार होता है। तो देयर आर पार्ट चलेगा 6। There are 3 parts of beverages। beverages का मतलब होता है पेय पदार्थ। beverages का मतलब होता है पेय पदार्थ। पीने वाला पेय पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पहला होता है नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। नॉन अल्कोहलिज्म ड्रिंक। दूसरा होता है सॉफ्ट ड्रिंक। और तीसरा होता है अल्कोहलिज्म ड्रिंक। पीने वाला पेय पदार्थ 3 प्रकार का हुआ। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक। कितने प्रकार का पेय पदार्थ हुआ? 3 प्रकार का। अब नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक किसे कहते हैं? क्विक में याद हो जाएगा। वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होता। वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होता है तो उसे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। जैसे टी, जैसे कॉफ़ी। चाय पीते हैं, कॉफ़ी का ही सेवन करते हैं, उसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होता है। वही हुआ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक, वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल की मात्रा नहीं होता। दोनों परिभाषा क्या है? तो उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। जैसे जूस ऑफ फ्रूट्स, फल का रस। कोई फल का रस का सेवन करते हैं, उसमें नशा नहीं लगता, अल्कोहल उसमें नहीं लगता है। उसमें अल्कोहल नहीं पाया जाता है, इसलिए नशा भी नहीं लगता है। उसी को सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक, वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, उसे अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। यह भी सवाल पूछा गया है और पूछते रहता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अल्कोहलिक ड्रिंक किसे कहते हैं? वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है तो उसे अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। जैसे रम, जैसे विस्की, जैसे वाइन, जैसे बियर, ETC। वो सब हुआ अल्कोहलिक ड्रिंक। अब अल्कोहलिक ड्रिंक भी 2 प्रकार का होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक भी कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक, दूसरा होता है डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक। अब फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक क्या है, डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक क्या है, फिर उसका डिटेल चलेगा। पहले अभी तीनों का परिभाषा दिखा देते हैं। यही अगर ऑफलाइन होता फटाफट लिखाते जाते। ऑनलाइन क्लास है, अब स्वयं हमको लिखना पड़ेगा बोर्ड में, समय तो लगेगा इसमें।
पहला नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल नहीं पाए जाते हैं, तो उसे नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। उम्मीद है याद हो गया होगा। वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल नहीं पाए जाते उसी को नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। एग्जाम्पल टी, कॉफी, etc। अब चलेगा सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा नंबर। अब क्या चलेगा? सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक क्या है अब यह समझाएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल नहीं पाए जाते हैं, तो उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। एग्जाम्पल जूस ऑफ फ्रूट्स, फलों का रस, फलों का रस etc। अब तीसरा चलेगा अल्कोहलिक ड्रिंक। BBI है वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल पाए जाते हैं, तो उसे अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। एग्जाम्पल राम, एक दो एग्जाम्पल देना है, ज़्यादा नहीं देना है। राम, विस्की, वाइन, बियर etc। तो वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल पाए जाते हैं तो उसे अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। एग्जाम्पल राम, विस्की, वाइन, बियर etc। दो एग्जाम्पल देकर etc लिख देना है। ज़्यादा एग्जाम्पल दे दिए कुछ को याद रहेगा। अब अल्कोहलिक ड्रिंक भी कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ
अल्कोहलिक ड्रिंक। There are two parts of alcoholic drink। अल्कोहलिक ड्रिंक कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हुआ। नंबर 1 फर्मेंटेड, ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं। फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक, अल्कोहलिक ड्रिंक। फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक, इसका हिंदी हुआ किण्वित पेय पदार्थ। पेय पदार्थ। दूसरा होता है डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक। श्रवण, श्रवण पेय पदार्थ। दोनों में समय लगेगा। तो अल्कोहलिक ड्रिंक कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक और दूसरा हुआ डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक। अब फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक क्या है, इसका पहले डिटेल पढ़ना है। उसके बाद डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक क्या है, इसका पढ़ना है। तो फर्मेंटेड में ज़्यादा समय लगता है। अब फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक किसे कहते हैं, अब यह टॉपिक चलेगा। फर्मेंटेड, एक दिन का क्लास ऑफलाइन में समाप्त हो गया। ऑफलाइन होता है 1 दिन में समाप्त हो गया। अब जब दूसरे दिन का क्लास चालू हो, अब आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए जिसको लिंक जुड़े हुए हैं वह फटाफट अपना फेयर करते जाएंगे। बस क्लास हमारा अब समझाते हुए मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। हम समय का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी ड्यूटी निभाते जाएंगे। बस स्टूडेंट खाली ध्यान देते जाए, मैं आगे एकदम पढ़ाते जाऊंगा। अगर कंटिन्यू क्लास हो जाए तो महीना तक वो यूनिट 3 समाप्त हो जाएगा। बरसते स्टूडेंट रेगुलर बने रहे। तो अब वीडियो भी देखना जरूरी है, वो तो अपने मोबाइल में मालूम चल जाता है। जहाँ देखेंगे व्यू की क्रिया कम होगा फिर बंद कर देंगे। उम्मीद है कि अब बंद नहीं होना चाहिए, क्लास चलते रहना चाहिए। अब समय नहीं बचा है। फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक, और ध्यान सुनते रहे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मन लगेगा। बस यही है, ऑनलाइन में ग्रुप डिस्कस नहीं करा पाते। ऑफलाइन ग्रुप डिस्कस कराते जाते हैं, इंक्वायरी कराते जाते थे, एक स्टूडेंट से पूछते जाते, दिमाग उसका हिट रहता था। लेकिन ऑनलाइन में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें ग्रुप डिस्कस नहीं करा पाते। ये तो हमको बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन समय की मार है। जब पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। जितने हैं कोशिश करेंगे, अगर ध्यान सुनते रहेंगे तो लगभग भोजन पचने की संभावना रहेगा। तो पुनः ध्यान दें कि अल्कोहलिक ड्रिंक कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। परिभाषा सिर्फ अल्कोहलिक ड्रिंक याद रखना है। वैसा ड्रिंक जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, वैसा पेय पदार्थ जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती है,
या अल्कोहल पाए जाते हैं तो उसे अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। तो इतनी तो दिमाग रन कम करना ही चाहिए। अल्कोहल की मात्रा कौन कौन पेय पदार्थ में रहता है? रम में रहता है, वाइन में रहता है, विस्की में रहता है, बियर में रहता है, और जो जो आपको नॉलेज है वो एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। यूटीसी में रहता है। इतनी तो परिभाषा याद रहेगा, बस इतने याद रखना है। अब सवाल है कि अल्कोहलिक ड्रिंक भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक, फर्मेंटेड का हिंदी हुआ किण्वित, और अल्कोहलिक ड्रिंक का हिंदी हुआ पेय पदार्थ। दूसरा होता है डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक। अब डिस्टिल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक में ही आएगा विस्की, रम सब आएगा। और फर्मेंटेड में क्या आएगा? पढ़ते जाइए, सब दिमाग में हिट होते जाएगा। फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक वैसा ड्रिंक जो ग्लूकोज से तैयार किया जाता है। ग्लूकोज, दिमाग हिट जो 11 क्लास पढ़े हैं उसको तो मालूम होना ही चाहिए कि ग्लूकोज का दूसरा नाम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम ग्लूकोज, बायोकेमिस्ट्री का है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, समझे, ये सब बायोकेमिस्ट्री है। रेस्पिरेशन, ये सब बायोकेमिस्ट्री 11 क्लास में हम पढ़ाए थे। जिसने 11 पढ़ा था, ये सब का बहुत समय लगा था। बहुत डिटेल नॉलेज है, भोज पदार्थ का नॉलेज है। तो ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट। इसका सूत्र क्या हुआ? C6H12O6। ऑफलाइन रहता तो हम तो सूत्र बताते ही ना, हम तो सीधे स्टूडेंट से पूछते। ऑनलाइन है इसलिए सब कुछ हम ही को बोलना पड़ता है। तो फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक किसे कहते हैं? इजी परिभाषा है। वैसा ड्रिंक जो कार्बोहाइड्रेट से तैयार किया जाता है या ग्लूकोज से तैयार किया जाता है उसे फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। वैसा ड्रिंक जो ग्लूकोज से तैयार किए जाते हैं, ग्लूकोज से तैयार किए जाते हैं तो उसे फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। वैसा ड्रिंक जो ग्लूकोज से तैयार किए जाते हैं उसे फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट सूत्र यानी ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ईस्ट बाय एंजाइम क्या बना? इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये क्या हुआ? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल हुआ। प्लस CO2 प्लस H2O हुआ। तो फर्मेंटेड का वैसा ड्रिंक जो ग्लूकोज से तैयार किए जाते हैं तो उसे फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ईस्ट व एंजाइम, इसका जब गठन हुआ, तैयार किया गया, अपघटित करके, तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र तो मालूम होगा ही, 2C2H5OH प्लस क्या हुआ? CO2 प्लस क्या हुआ? H2O। यही शराब बना, अल्कोहल। अब फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक भी कितने प्रकार का होता है? तो फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक भी अब 2 प्रकार का होता है। फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक भी
अब दो प्रकार का होता है, दिमाग में और तरोताजा हो जाए। वैसा ड्रिंक जो ग्लूकोज से तैयार किए जाते हैं तो उसे फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ईस्ट व एंजाइम, इथाइल अल्कोहल बना प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 तो समझ रहे हैं, H2O जल का निर्माण हुआ। अब मैं यहाँ फोकस हमको अल्कोहल पर दिखाना है, अल्कोहल जो तैयार हुआ। अब फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक भी कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का, बियर और वाइन। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक। There are two parts of fermented alcoholic drink। फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक कितने प्रकार के हुआ? दो, बियर, वाइन, वाइन में शराब। अब बियर क्या है? अब बियर के बारे में बताने जा रहे हैं। बियर का नाम तो सुने ही होंगे। बियर, इसमें अल्कोहल की मात्रा 3 to 8% होता है। इसमें वाटर की मात्रा होता है 85 to 95% होता है। 85 to 92% होता है, 92%। बियर पीने से नशा नहीं लगता है। बियर पीने से नशा, इसमें इतने अल्कोहल रहता है नाम मात्र का, जो शरीर लोड ले सकता है। पीने बहुत तीता लगता है, बीटर लगता है, पीने में तीता लगता है। बियर कैसे बनाया जाता है ये भी बताएंगे। बियर बनाने का दो विधि होता है। बियर बनाने का दो विधि होता है, एक होता है माल्टिंग, एक होता है ब्रीविंग। पुनः ध्यान से सुने तब लिखने की क्रिया करेंगे। बियर सब अल्कोहल है, ड्रिंक का करने वाला चीज है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 3 to 8% है। इसमें वाटर की मात्रा 85 to 92% है। बियर पीने से नशा नहीं लगता है या पीने से तीता लगता है। बियर को दो विधि से तैयार किया जाता है। फर्स्ट नंबर रोमन में माल्टिंग और दूसरा नंबर ब्रीविंग। अब माल्टिंग क्या है, ब्रीविंग क्या है, अब इस विषय पर समझाएंगे। तो इतना लिखा देते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा, इसमें अल्कोहल की मात्रा 3 to 8% है। इसमें वाटर की मात्रा, वाटर की मात्रा 85 to 92% है। इसको दो विधि से तैयार किया जाता है। देयर आर टू प्रिपरेशन ऑफ बियर। देयर आर टू प्रिपरेशन ऑफ बियर। इसको दो विधि से तैयार किया जाता है।
there are two preparation of beer. Number first, malting. Number second, ब्रीविंग। अब माल्टिंग क्या है, ब्रीविंग क्या है, अब यह समझाना है। माल्टिंग क्या है, ब्रीविंग क्या है, अब इस दोनों को टॉपिक को समझाना है। दोनों में लिटरेचर है ज़्यादा। माल्टिंग, ध्यान से सुनना है। माल्टिंग, इसका हिंदी नहीं होता। माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को माल्टिंग कहते हैं। ध्यान से सुनते ही जाएं। माल्ट, MALT, माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को माल्टिंग कहते हैं। अब यही अगर ऑफलाइन होता तो स्टूडेंट तुरंत क्विक में सवाल पूछ देता कि माल्ट क्या है, तो रिलैक्स रहे, सब बताएंगे। माल्ट क्या है तब ना माल्टिंग समझ में आएगा। तो माल्ट समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, सब समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहले एज फॉर एग्जाम्पल बार्ले लिया जाता है। बार्ले माने जौ, ओट माने जय, जौ जय रबी फसल है। अब तो देखे ही होंगे जौ और जय। अब जिसने नहीं देखा है तो जहाँ अनाज सबका मंडी है वहाँ चले जाना है कि भाई जौ और जय का दाम क्या है, जौ जय समझ लेना है तो फौरन दिमाग में हिट हो जाएगा। जौ किसको कहा जाता है, जय किसको कहा जाता है। तो अभी तो घर पर ही होंगे, अपने अपने गार्जियन से पूछ लेंगे कि जौ किसको कहा जाता है, जय किसको कहा जाता है। तो अभी तो बहुत सुनहरा मौका है, तुरंत क्विक में घर में अनाज भी होगा, देख लेंगे जो किसान परिवार है। जो नहीं है तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेंगे कि जौ और जय किसको कहा जाता है। बहुत सुनहरा मौका है। अगर ऑफलाइन रहते तो हम तो सीधे मंडी भेज देते, वहाँ देख लेते। समझ गए। तो जौ और जय, तो ऑफलाइन ज़्यादा जौ और जय का डिस्कस होता है, बहुत लंबा डिस्कस होता है। तो इसमें सबसे पहले बार्ले को लिया जाता है। बार्ले माने जौ। जौ को लेने के बाद, अब पॉइंट ध्यान से सुनना है, जौ को लेने के बाद इसको 4 या 5 दिन तक पानी में भिंगा देना है। तो 4 या 5 दिन तक पानी में जो भिंगा दिया जाता है जिससे यह अंकुरित हो जाता है। पॉइंट इज नोटेड। अंकुरित जौ को माल्ट कहते हैं। तो माल्ट क्लियर हो गया कि अंकुरित जौ को क्या कहा जाता है, माल, या अंकुरित बीज को माल्ट कहा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल जौ लिए, शराब बने तो दूसरा विधि लेगा। तो अंकुरित जौ को क्या कहा गया, माल। और माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, माल्टिंग कहते हैं। माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को माल्टिंग कहते हैं। यहाँ पॉइंट देखिए, माल्ट किसे कहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में सब जो लिखाया जाएगा। तो माल्ट किसे कहते हैं, तो माल्ट किसको कहा गया, अंकुरित जौ को या अंकुरित बीज को क्या कहा गया, माल्ट कहा गया। समझ गए। अब अंकुरित जौ को 50 या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर, ध्यान दें, 50 या 60 डिग्री, 50 या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर सुखा दिया जाता है। किसको, अंकुरित जौ को। अंकुरित जौ को क्या किया गया, सुखा दिया गया। अब ये सूख गया। अब दूसरा स्टेज आएगा ब्रीविंग का। सुखाए हुए अंकुरित जौ को पीस दिया जाता है। सुखाए हुए अंकुरित जौ को क्या किया जाता है, पीस दिया जाता है। पीसने के बाद क्या बनेगा, फ्लोर। फ्लोर में आटा बनेगा।
FLOUR, आटा बन गया, फ्लोर बन गया। इस आटे को वाटर के साथ मिला के 170 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर खौला दिया जाता है। 170 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर खौला दिया जाता है। खौलाने के बाद फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है। ठंडा करने के बाद इसको छान लिया जाता है। तो पॉइंट इज नोटेड, छाने हुए भाग को हॉप्स कहते हैं। तो सीखे यहाँ पे कि हॉप्स किसको कहा गया? छाने हुए, जो छाना गया ना, तो छाने हुए भाग को हॉप्स कहा गया। सीख लिए। फिर इस हॉप्स को 2 या 3 घंटा तक फिर इसको खौला दिया जाता है। फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है। अब इसमें अल्कोहल की मात्रा मिलाया जाता है। अल्कोहल वही बियर में कितना 3 to 8% अल्कोहल मात्रा मिलाया जाता है। या पीने में बीटर लगता है, तीता लगता है और अत्यंत ही शक्तिदायक होता है। हमने तो पहले दिन कहा था, क्या कहा था कि जब कोई मनुष्य बीमार होता है, पॉइंट को गौर से सुनना है। हमारा ड्यूटी है, दिस इज माय ड्यूटी। तो हम यह टॉपिक तो बताएंगे, अभी कई भयंकर टॉपिक बताएंगे। डॉक्टर बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी पॉइंट में सब आंसर मिल जाएगा। डॉक्टर आपको सिरप लिखते हैं, सिरप को क्या कहते हैं? एक के बार पूरा पी जाने के लिए सुबह दोपहर शाम, या सुबह शाम 2 ठेपी, मात्र 2 ठेपी पीते, 2.5 ठेपी पीते, मात्र 2 सुबह शाम पीते। कि भाई सुबह शाम पिएंगे, अंदर जाएगा, धीरे धीरे पूरा शरीर में रस मिलेगा। अब तब शरीर जो है ना, हानिकारक बैक्टीरिया वायरस जो भी हो वह नष्ट हो जाएगा। उसी सिरप मेडिसिन की तरह अगर आप बियर का भी इस्तेमाल करें या रम का इस्तेमाल करें या विस्की का इस्तेमाल करें या कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक का इस्तेमाल करें, तो सोने में सुहागा जैसी बात हो जाएगा। शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अगर उस सिरप मेडिसिन तरह का इस्तेमाल करें तो फायदा होगा। शरीर जो है स्ट्रांग रहेगा, काम करने की क्षमता भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, सिर्फ मेडिसिन तरह मनुष्य का कर नहीं पाता। जो करता है बहुत फायदा होता है। सीना भी चौड़ा होगा, शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा, काम करने की क्षमता भी रहता है। करता क्या है, आज थोड़ा सा जैसे चाय पीते थोड़ा सा यूज किया, अच्छा धीरे धीरे देखें 1 गिलास पी के देखते, अच्छा धीरे धीरे बोतल सील तक उठना शुरू हो जाता है। क्या हो गया? कुप्रभाव हो गया, दुरुपयोग हो गया। कहावत हमने सुनाया था कि नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। नशा का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार। नशा करना चाहिए, बात समझिए, नशा करना चाहिए, लेकिन नशाखोरी नहीं बनना चाहिए। नशाखोरी मतलब जब तक वह मिलेगा नहीं उसको मन ही लगेगा, छटर पटर करते रहेगा, बीबल हो जाएगा। उस बीबल में क्या करेगा, क्या कर देगा भगवान जाने। उसको हर हालत चाहिए, ड्रग्स चाहिए या अल्कोहल चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। इसलिए कहते नशा करना चाहिए लेकिन नशाखोरी नहीं बनना चाहिए। शराब पीना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन शराबी नहीं बनना चाहिए। शराब कभी कभार मिला चलो पी लिए, कोई बात नहीं, तो शरीर का टॉनिक कम करेगा। शराबी का मतलब है अब जब तक घटा-घट नहीं देगा उसको मने लगेगा। शराबी मतलब हर हाल में उसको चाहिए तो चाहिए। तो यह हो गया कुप्रभाव।
यह क्या हो गया, कुप्रभाव हो गया। तो बात समझ गए। जैसे इस टॉपिक निकलते जाएगा, पॉइंट बताते जाएंगे, तो अब आपके मन में आने लगे कि हम जो कर रहे हैं जरा यूज करके देखें क्या होता है। हम तो फायदा बताए, आपको इस पर मन में होगा जरा हम भी DRP के देखें कि जब शरीर हष्ट पुष्ट होगा, स्ट्रांग होगा, जितना इससे दूर है उतने फायदा है। क्योंकि सिर्फ में अगर सिर्फ मेडिसिन तरह आप कर नहीं पाएंगे, अब नया खून नई ब्लड होता है, लगेगा ये काम करना तो करिए दें, कितना करेंगे उसका कोई लिमिट नहीं है, कंट्रोल अभी नहीं रहता है। इसलिए इससे जितना दूर है उतना फायदा है। चैप्टर है तो हम लोग पढ़ाएंगे, इसी माई ड्यूटी है, तो बात समझिए। अब माल्टिंग क्या है, सारा बात हमने समझा दिया, फिर मैं बोलते जाऊंगा, सुनते जाना है, बाद में फिर इसको YouTube से निकाल देखते जाना है। समझ गए। अब माल्टिंग किसे कहते हैं, तो माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को माल्टिंग कहते हैं। इसमें लिखना ज़्यादा है, लिटरेचर है बहुत ज़्यादा है, जितना भी समझा है सब A to Z बाद हमको लिखना पड़ेगा। माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को माल्टिंग कहते हैं। माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को माल्टिंग कहते हैं। अब माल्ट किसे कहते हैं, अब यस दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले बार्ले, बार्ले को लिया जाता है। इसको चार या 5 दिनों तक पानी में भिगा दिया जाता है, भिगा दिया जाता है। इसके बाद यह अंकुरित जर्मिनेट, इसके बाद ये अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित जौ को अंकुरित जौ को माल्ट कहते हैं। अंकुरित जौ को 50 या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर, पूरी जौ को 50 या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर सुखाया जाता है, सुखाया जाता है। अब माल्टिंग बाद चलेगा ब्रीविंग। अब माल्टिंग के बाद ब्रीविंग। अब एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि कोई इसमें जब लिखने के लिए मिलेंगे उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
कोई वीडियो अगर दिखाई नहीं दे हैंडराइटिंग तो बड़ा करके देखना है। माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को माल्टिंग कहते हैं। इसमें सबसे पहले बार्ले को लिया जाता है, इसको 4 या 5 दिन तक पानी में भिगा दिया जाता है। इसके बाद यह अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित जौ को माल्ट कहते हैं। अंकुरित जौ को 50 या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर सुखाया जाता है। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर सुखाया जाता है। यहाँ तक क्रिया हुआ माल्टिंग। अब चलेगा ब्रीविंग। सुखाए हुए अंकुरित जौ को पीस दिया जाता है। सुखाए हुए अंकुरित जौ को पीस दिया जाता है, जिससे यह फ्लोर बन जाते हैं। फ्लोर माना आटा, जिससे यह फ्लोर बन जाते हैं। इस आटे को वाटर के साथ मिलाकर 170 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसको ठंडा करके छान लिया जाता है। छने हुए भाग को पॉइंट इज नॉट हॉप्स कहते हैं। पॉइंट पर ध्यान देना है। छने हुए भाग को क्या कहते हैं? हॉप्स कहते हैं। हॉप्स किसे कहते हैं, सब पूछा जाता है। तो छने हुए भाग को हॉप्स कहते हैं। इसको पुनः इसको पुनः 2 या 3 आवर्स तक गर्म किया जाता है। फिर इसको
फिर इसको ठंडा करके, इसमें अल्कोहल मिला दिया जाता है। इसको बोतल में पैक कर लिया जाता है। यह पीने में बीटर लगता है। और अत्यंत ही शक्तिदायक होते हैं। फिर दोहरा देते हैं, लिखने में सहूलियत होगा। सुखाए हुए अंकुरित जौ को पीस दिया जाता है, जिससे यह आटा बन जाते हैं। इस आटे को वाटर के साथ मिलाकर 170 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसको ठंडा करके छान लिया जाता है। इस छाने हुए भाग को हॉप्स कहते हैं। इसको पुनः 2 या 3 आवर्स तक गर्म किया जाता है। फिर इसको ठंडा करके इसमें अल्कोहल मिला दिया जाता है। इसको बोतल में पैक कर लिया जाता है। यह पीने में पीता लगता है और अत्यंत ही शक्तिदायक होता है। जो पहली बार पिएगा, करेला जूस से ज़्यादा तीखा लगेगा। अब तुमने कह देना आप पी कर देखें, ये सब बात भूलो से कुछ ना। तो स्प्राइट मिला के पीता है। धीरे धीरे जब आदत लग जाता है तो मार घटा घट, तब तो स्प्राइट दूर की बात, तब तो इसे देना शुरू कर देता है। इसको सिर्फ मेडिसिन तरह अगर कोई यूज करता है तो बहुत फायदा होता है। तो फर्मेंटेड अल्कोहलिक ड्रिंक 2 प्रकार का हुआ, बियर और वाइन। तो बियर का हमने बता दिया, अल्कोहल 3 to 8% होता है। बियर 2 विधि तैयार किया जाता है, सारा बात बता दिए। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट 7 में जाएगा, वाइन क्या है, वाइन कैसे बनता है उसमें बताएंगे। इसमें 2-3 पॉइंट गौर करने वाला हुआ कि बियर में कितने प्रतिशत अल्कोहल हुआ, 3 to 8। माल्ट किसे कहते हैं, अंकुरित बीज को या अंकुरित जौ को माल्ट कहते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, माल्ट के स्टडी करने की क्रिया को माल्टिंग कहते हैं। चौथा पॉइंट, छने हुए भाग को क्या कहते हैं, हॉप्स कहते हैं। सब 1-2 बार 3 बार पढ़ के जो पॉइंट है दिमाग में दौड़ा दीजिएगा। समझ गए बात को? हाँ, तो सारा सिस्टम आप लोड कर लीजिएगा और इसको बढ़िया से फेयर करते जाइएगा। अपना लाइक सब्सक्राइब के माध्यम से कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाइए। थैंक यू।